आरबीआई की जानिब से 4 बैंकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 8 बैंकों के लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए और इन बैंक्स पर भी जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया। अगर आप इन बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स हैं तो फिर ये खबर आप ध्यान से सुने और दूसरों तक भी इस खबर को शेयर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट जो है इन बैंक्स में हो और आने वाले वक्त में आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं आरबीआई की जानिब से वक्तन फ़वक्तन उन तमाम बैंक्स को हिदायत दी जाती हैं जो लोग आरबीआई की गाइडलाइंस का फॉलो अप नहीं करते हैं, यानी पालन नहीं करते हैं। आरबीआई की जानिब से ये कहा जाता है जितने भी बैंक प्राइवेट बैंक हैं उनको जब भी आरबीआई की जानिब से कोई गाइडलाइंस जारी की जाती है तो उन्हें जो है उस गाइडलाइंस का फॉलो अप करना होता है, उस हुक्मनामे का पालन जो है वो करना होता है, क्योंकि आरबीआई का ये मानना है कि हम जो भी हुक्मनामा जारी करते हैं वो कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन से वो बैंक्स हैं जिनको जो है वो बंद कर दिया गया और कौन से वो बैंक हैं जिनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की जानिब से कहा गया कि इन 4 बैंक इनका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ख़राब था। ये बैंक अगर और चलते रहते तो कस्टमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा कि इन 4 बैंक्स को जो है हमेशा के लिए बंद करना पड़ा और 8 बैंक्स पर जो है वो उनका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा और उन पर जो है वो फाइन आयद करना पड़ा। अब कौन कौन से वो बैंक हैं? अंजना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस बैंक को जो है 22 अप्रैल को जो है वो मनसूख कर दिया गया। ये महाराष्ट्र का ये बैंक था, इसको जो है वो मनसूख कर दिया गया। वहीं अगर हम दूसरे बैंक की बात करें, कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसको जो है 16 अप्रैल को इस बैंक को जो है बंद कर दिया गया, पूरी तरह से इसका लाइसेंस जो है मनसूख कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, इसका भी जो है वो लाइसेंस मनसूख कर दिया गया 25 अप्रैल को और इस बैंक को जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें शंकर राव मोप्ते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस जो है वो 11 अप्रैल को कैंसिल कर दिया गया और इस बैंक को जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब कौन से ऐसे 8 बैंक हैं जिनका लाइसेंस जो है वो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया? इसमें इंडियन बैंक सबसे पहले आता है, उसके बाद सिटी बैंक NA, इसका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक, इसका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक का जो है एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। अगर हम बात करें आर्यावर्त बैंक लखनऊ, इसका लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस भी जो है वो हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस भी जो है वो रद्द कर दिया गया। अगर हम बात करें श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, इसका लाइसेंस भी जो है वो रद्द कर दिया गया है। इसलिए अगर आप लोगों का अकाउंट इन बैंक्स में है तो आप लोग जो है वो अपना अकाउंट या तो शिफ्ट करवा दें या फिर वक्त रहने से पहले जो है आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन पर जो है वो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बैंक्स हैं ये ना तो आगे आने वाले वक्त में काम कर पाएंगे और ना ही ये लोग जो है इनको आगे काम करने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। इसलिए आरबीआई की जानिब से जो भी गाइडलाइंस तमाम बैंकों के लिए जो है वो जारी की जाती है, उन्हें जो उस गाइडलाइंस का जो फॉलो करना पड़ता है, उसका जो है हुक्मनामा मानना पड़ता है। जो बैंक्स नहीं मानते तो फिर उनके लाइसेंस जो है वो इसी तरह से रद्द किए जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं।